हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। अच्छी है, इसके लिए मैं अनिल विज जी मुख्यमंत्री जी का भी कल हमने इसके लिए धन्यवाद किया। वो एम्स बाड़सा में थे, डॉक्टर गुलेरिया भी वहाँ थे, तो उनका भी हमने एक तरह से धन्यवाद किया। तो सबसे पहले मैं इस बड़ी अचीवमेंट के लिए कि भारत की इसमें से एक साख भी बनी है, एक जन विश्वास भी इसमें से अभिव्यक्त हुआ है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ इन तीनों वर्गों का और साथ में भारत के जन का भी, कि जो इस काम में इतने आगे बढ़कर एक सामूहिक, मैं कहूँगा शक्ति की अभिव्यक्ति इसमें से हुई है, सामूहिक भरोसे की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा, सरकार के 7 साल 27 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने उसमें रखा है कि पहले हमने रखा था 7 लाख परिवारों में राम राम। अभी मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि इसमें नहीं जो है बढ़ाइए, और मोदी जी का 71वां जन्मदिन चल रहा है, तो इसमें उस नाते से 71 इसको कर दीजिए 7 की बजाय, तो 7 लाख और जो 11,000 इसको हम करेंगे, उतने परिवारों तक एक सूची सरकार से हमने ली है, और वो सूची बीपीएल परिवारों की है। और एक थैला लेकर हम जाएंगे जिसमें बीपीएल की योजनाएं जो हैं उनका लाभ वो कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ साथ सरकार की 7 साल की जो अचीवमेंट है, 7 साल 7 कमाल, वो हम लेकर परिवारों में जा रहे हैं। कि सामान्यतः लोगों को जानकारी नहीं होती योजना की, जानकारी होती है तो आधी अधूरी होती है, जहाँ से लेना चाहते हैं कई बार वहाँ से पूरी नहीं मिलती है, तो उनके दरवाजे तक हम योजनाएं लेकर जाएंगे। इसी कार्यालय में एक आप सबके साथ बात मैंने साझा की थी कि हम सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए एक संगठनात्मक नेटवर्क खड़ा करेंगे, हर जिले में उसका एक हेड बनाएंगे। अभी वो रचना मेरी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के कार्यक्रमों में से पूरी हो रही है। हर योजना के लिए एक मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभाग तय हो गया है। अपनी योजना के लिए वो धन्यवाद करने आ रहा है, अपनी योजना के लिए वो जिलों से प्रमुख तय करके बुला रहा है, उसके साथ 5-5, 7-7 लोग और आ रहे हैं। 100-125 लोग प्रतिदिन किसी न किसी योजना के लिए धन्यवाद करने वाले हैं। तो जो 2-1 महीने पहले आपसे मैंने चर्चा की थी, ये मेरा उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि हर ग्रुप अलग योजनाओं के लिए आ रहा है, अलग योजनाओं के लिए आभार व्यक्त कर रहा है, जो 27 तारीख तक हमारा लगातार चलेगा। बीच में 2-1 दिन का शायद अवकाश मुख्यमंत्री जी के बाहर होने से इसमें हो, तो जो 25 बातों को हम लेकर चले थे, हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। इसी के उसमें हमने सभी मिनिस्टर्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रखी हैं, अलग अलग शहरों में वो हो रही हैं, आप लोग कवर भी कर रहे हैं 7-7 कमल में। लेकिन जो बड़ा अभियान है वो 27 अक्टूबर डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती भी है, एक सुसंयोग है। कल का दिन भी ऐसा गया है कि कल के दिन ही जनसंघ की स्थापना हुई थी, 21 अक्टूबर 1951। एक 70 साल की यात्रा जो है, जो बाद में 80 से भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसका परावर्तन होके नया स्वरूप बन के जो है हम आगे बढ़े हैं। एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सारे समय में बहुत तपस्या की है, उनके लिए भी एक कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं। उनमें से जो जनसंघ के ज़माने के हमारे कार्यकर्ता हैं और अभी स्वस्थ हैं, उन सब के मोटिवेशनल अनुभवों को कमल पुष्प के नाम से वो प्रदेश भर में इकट्ठा करेंगे कि जो उन्होंने उस समय में काम किया और उनकी प्रेरणा क्या रही, जो बातें आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकती हैं, तो वो प्रेरणा जो है वो भी इस समय में हम इकट्ठे करने के अभियान में जुटेंगे। ये एक आकलन भी हम बाद में करेंगे कि हम इतने परिवारों तक जा रहे हैं, 7,11,000, तो
क्या इन योजनाओं के प्रति जो अभी का औसत आता है लाभ लेने वालों का, क्या आने वाले कुछ महीनों में इसका औसत बढ़ेगा? क्योंकि योजनाएं बहुती हैं, सरकार की होती हैं, सरकार के पास होती हैं, लेकिन योजनाएं वो कहीं किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कहाँ रुक रही हैं और क्या नहीं रुकना चाहिए। अब परसों में था इस यहाँ के कार्यक्रम में, तो पशुपालन विभाग और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लोग आए थे अपनी बात कहने। उसमें से अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी फीडबैक लेते हैं कि जिन योजनाओं के लिए आप आए हो उनके बारे में आपके पास कोई बात है तो मुझे बताइए। तो उसमें से एक प्रतिनिधि ने कहा कि 3 से 5 गाय का जो मेरे समय में शुरू किया था हमने अनुदान देना, कि आप मिनी डेयरी पर जो है सरकार आपको अनुदान देती है, तो उसने कहा वो नहीं, हमको नहीं मिल रहा वहाँ, और कहते थे इतनी लिमिट है। तो सीएम साहब ने पूछा क्या कोई बजटीय लिमिटेशंस है, तो विभाग ने कहा नहीं। लेकिन शुरू में उन्होंने कहा विभाग वालों ने कि एक आकलन करके हम बांट देते हैं कि मान लो 7 करोड़ देना है तो हर जिले के इतना इतना इससे आ रहा है। तो उस आकलन के कारण वहां का अधिकारी फिर कहता है कि यहाँ तो इतना ही आया था, तो उसको आगे खुलवाइए, इतना आया था। तो विभाग ने एक अपने आकलन से आपको एक डाटा दिया था, वो 7 के 10 होने में सरकार की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको एक्चुअल की बजाय केवल किसी सूचना के आधार पर चीजें रुक जाती हैं। कई बार एक सूचना गई, सामने वाले ने आगे पूछा नहीं, वही मान लिया। मान लो हर जिले में गया भी 100 डेयरी पे आपने देना है, तो 100 डेयरी का उसका हो गया तो कहेगा हमारे को तो 100 ही मिला था। आगे अगर अधिकारी ने नहीं पूछा कि ओपन विषय है, वो 125 को भी मिल सकता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और बेटर इससे होंगी जब ऐसा इंटरेक्टिव कार्यक्रम बार बार चलेगा, नीचे तक चीजें जाएंगी। तो मैं इसका भी आकलन करना चाहता हूं कि जो हम परिवारों तक लेकर जाएंगे सामग्री कि भी आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हो, तो उससे उस जागरूकता से कितना इसका लाभ बढ़ता है, कितनी इसकी संख्या बढ़ती है, उस नाते से नीचे तक चीजें जाएं। सरकार के योजनाओं का लाभ साधारण व्यक्ति या जिसको योजनाओं के बारे में जागरूकता जितनी नहीं है, साधारण आदमी की जानकारियों का अभाव है, या कौन सी जगह से मुझे इसका लाभ लेना है, या हिच भी होती है कि भाई मैं किसको जाके बात करूंगा, कौन मेरी बात सुनेगा, उस सारी हिच को तोड़ने का। इसलिए हम इस लेवल पर चाहते हैं हमारे कैडर को कि हमको कोई काम बताने आए तो हम कहें कि नहीं आपका पेंशन वाला है ना, तो ये हमारा कार्यकर्ता बहुत अच्छा कर सकता है। मतलब हम हमारे कार्यकर्ताओं की उस बारे में संपूर्ण जानकारी उसको हो, उसकी एक्सपर्टीज हो, वो ये बता सके कि आपका हो सकता है, आपका नहीं हो सकता, आपका हो सकता है तो आपका इस तरह से होगा, ये कागज नहीं है तो इसके बदले में इस तरह से होगा। मान लो उम्र का आपका कागज नहीं है तो डॉक्टरों का पैनल किस दिन बैठता है, कहाँ बैठता है, तो उसको एक और इस समय में मैंने आह्वान किया है हमारे सारे कैडर को। तो हरियाणा सरकार क्या कुछ योजनाएं चला रही है और खासकर गरीब परिवारों को उन योजनाओं से किस तरीके का लाभ मिल रहा है, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे।